नॉक नॉक, हु इज देयर? मी। क्या लगा था इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगे? सिर्फ ज्योग्राफी के एग्जाम तक थोड़ी ना सीमित हूं मैं, चाहे आपका पॉलिटी का एग्जाम हो चाहे हिस्ट्री का एग्जाम हो, मैं हर टाइम आप लोगों के साथ हूं। और खासकर ऐसे मूवमेंट पर जब सिर्फ आपके एग्जाम में 48 घंटे बचे हुए हैं, और ये वो टाइम है जो आपका गेम चेंज कर सकता है। जी हां, 48 घंटे देखने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन इस टाइम पर जो चीजें आप पढ़ोगे वो एग्जाम में डायरेक्ट आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। और अभी के टाइम पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या पढ़ूं, दूसरा क्यों ही पढ़ूं, और तीसरा कि कब कब पढ़ूं। 48 घंटे ही तो हैं, कैसे इन घंटों में लास्ट के टाइम में मैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। तो इसीलिए आज सब लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास मान और एक बार फिर से सबका स्वागत है ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। लास्ट के 48 घंटे हैं, यानी कि लास्ट के 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में आपको पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से अच्छे से कवर करना है, यही मैं बताने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। कुछ को लगेगा कि सर तो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, भाई पॉलिटी भी मैंने पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी है, तो घबराओ मत। आपको जो आज लास्ट इन 48 घंटों में जो स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है और किस तरीके से करनी है और क्या क्या चीजें कवर करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और हां, एक डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में दे दूं, इन 2 दिनों के अंदर आपका सिलेबस 6 बार पूरा कंप्लीट होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 6 बार आपके पूरे सिलेबस को यहां कंप्लीट करवाया जाएगा अलग अलग तरीकों से। आप सोच रहे हो कि एक बार ही पूरा रिवाइज कर लूं, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम 6 बार आपका सिलेबस को रिवाइज करवाएंगे। और किस तरीके से करवाएंगे, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको ये 48 घंटे यूटिलाइज करने हैं, सारी चीजें आपकी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो कृपया करके अगले 4 से 5 मिनट मेरे को दे दो। 2 मिनट हो चुके हैं, अगले 4 मिनट और मैं मांगूंगा, और 6 मिनट में आपके 48 घंटों की जो टेंशन है, ये टेंशन मैं खत्म कर दूंगा। आज तारीख है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज तारीख है भैया 20 तारीख, कल है 21, फिर है 22, ठीक है। आज शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे 21 तारीख की सुबह को। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, सुबह आप उठ चुके होंगे, ब्रेकफास्ट आपने कर लिया होगा। अब सबसे पहला जो आपको काम करना है वो सीधा काम करना है, अपने सिलेबस को रिवाइज करना स्टार्ट करना है। अब वो सिलेबस को, पूरे सिलेबस को हमने कैसे रिवाइज करना है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से रिवाइज करना है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तारीख आ गई है हमारी 21 तारीख। 21 तारीख को आपको सुबह क्या करना है भैया, 11 बजे उठकर सीधे के सीधा आपको YouTube पर आ जाना है, ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर, जहां आशी मैम आपकी क्लास ले रही होंगी। वहां पर आपको सबसे पहले करवाई जाएंगी फैक्ट शीट, यानी कि पूरे सिलेबस के आपके जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट यहां पर कवर होंगे, यानी कि फुल सिलेबस। और ऐसा नहीं है कि ये चीज ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है, ज्योग्राफी के एग्जाम में हमने ये सारी चीजें करी थी और आप सबके सामने रिजल्ट था कि आपका एग्जाम कितना तगड़ा गया है, कितना अच्छे से आप एग्जाम देकर आए हैं, और बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि फाड़ कर आए हैं एग्जाम की, वो वाला हिसाब बात है कि बिल्कुल धुएं उठा दिए हमने। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि 11 बजे जब हम फैक्ट शीट करेंगे, पूरा सिलेबस आपका रिवाइज होगा, यानी कि पूरे सिलेबस की फैक्ट शीट कवर कर लेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि गधे की तरीके से लगे ही रहना है, क्योंकि दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है। थोड़ा सा आधे घंटे का, 1 घंटे का रेस्ट दें, लंच करें। लंच करने के बाद आपको 3 बजे फिर से आ जाना है। जैसे कि ज्योग्राफी में आप सब लोग आते थे, 2 मार्कर और 4 मार्कर सारे क्वेश्चन आपके यहां कवर होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस, 2 मार्कर एंड 4 मार्कर, बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं, ये सारे यहां हम कवर करेंगे। इसमें आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन होंगे, यानी कि पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करवाया जाएगा क्वेश्चंस की फॉर्म में। एंड देन लास्ट 7 बजे आपकी एमसीक्यू की मैराथन होगी, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ज्योग्राफी के एग्जाम में भी बच्चों से चीजें देखी थी कि सर एमसीक्यू कहीं ना कहीं हम से छूट गए, हम कर नहीं पाए, हमें आते थे, क्योंकि वहां आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी पूरे के पूरे सिलेबस की। तो 21 तारीख सॉर्टेड है। अब घबराना ये नहीं है कि कई बार स्टूडेंट्स के मन में आता है कि मैं अकेले कैसे करूंगा ये सारी चीजें, तो अकेले नहीं हो, आपके साथ हमारी पूरी ह्यूमैनिटीज टीम है, साथ में आपके साथ आपके हजारों क्लासमेट्स हैं। जी हाँ, जब आप YouTube पर क्लास अटेंड करते हो तो जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे आपके क्लासमेट होते हैं, सब साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो डर थोड़ा कम होता है और पढ़ाई उतनी ही अच्छी होती है। तो सारी चीजें आपकी कवर होंगी, यानी कि एक दिन में 3 बार हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, अलग 3-3 तरीकों से। अब आपका 21 मार्च हो गया, शाम को 7 बजे आपने क्लास अटेंड करी, 9 साढ़े 9 बजे तक आपकी क्लास मैक्स टू मैक्स जाएगी। उसके बाद आप चिल कर आराम से खाना खाएं। खाना खाने के बाद आपने पूरा दिन जो जो आपको, जिस पोर्शन में आपको लगा है कि ये मेरा पोर्शन थोड़ा वीक है, मेरे डाउट्स हैं, उनको आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आशी मैम से अवेलेबल रहेंगी वो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूं। और साथ में ही आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास नोट्स है, आप उनको एक बार दोबारा उन टॉपिक्स को जाकर रिवाइज करें। दिन चला गया,
आता है हमारा 22 तारीख। 22 तारीख को अब हम क्या करना है, 22 तारीख को आपको कुछ नहीं करना भैया, सुबह उठते ही आपके साथ वही सेशन आपके स्टार्ट होंगे, पीवाईक्यूज का निचोड़ होगा। यानी कि जो आप बार बार बोलते हैं सर पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, तो लो भाई आपके पीवाईक्यूज निचोड़ आएगा, मैम आपको सारे पीवाईक्यूज करवाएंगी। उसके बाद टॉप 33 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये क्लास तो मिस नहीं करनी है, क्योंकि याद रखना ज्योग्राफी में भी एक सेशन मैंने लिया था टॉप 33 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, और 70% 70 to 80% क्वेश्चन उस एक सेशन में से हमें देखने को मिले थे। मैंने वीडियो भी बनाकर डाली थी, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट डाले थे पेपर में, और लेक्चर के मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं। तो ये वाला वही सेशन रहेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एंड लास्ट वन आपका गेस्ट पेपर रहेगा, यानी कि जो पेपर हम एनालिसिस कर तैयार करते हैं कि भाई अगर हम पेपर बनाते तो हम ये बनाते, और कहीं ना कहीं इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं चीजें मैच होती हैं, टीचर्स की मेंटेलिटी सेम होती है, वो चीजें मैच होती हैं, और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस पेपर में से देखने को मिलेंगी फाइनल पेपर के दौरान। ठीक है, ये आपका 21 और 22 तारीख का 2 दिन का सेशंस हैं। 2 दिन की स्ट्रैटेजी कहो, प्लान कहो, टाइम टेबल कहो, जो मर्जी कहो, बट ये वो सेशंस हैं जो आपको लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। वो कहते हैं ना कि हाथी चला गया पूंछ बाकी है, तो अभी भी हमें उतना ही अटेंटिव रहना है, उतना ही फोकस रहना है अपने चीज को लेकर। दूसरी चीज कि सर मान लो मेरे पास टाइम है और स्टिल मैं पढ़ना चाहता हूं, इन सेशंस के बीच में मैं रुकना नहीं चाहता, मैं अपने उस टाइम को भी यूटिलाइज करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए क्या है भाई, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक टेलीग्राम चैनल का। पहली बात तो उस पर सारी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, नंबर 1 थिंग ये। और नंबर 2 है कि भाई अगर स्टिल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें। भाई कुछ नहीं करना है, आपको सीधा कहां जाना है, आपको सीधा जाना है भाई यूट्यूब पर। ठीक है, आप जैसे ही YouTube पर जाएंगे, YouTube पर जाते ही आपको क्या करना है, आपका अपना ह्यूमैनिटीज अड्डा का चैनल, जो चैनल पर आप मेरी अभी वीडियोस देख रहे हैं, उस चैनल पर जाना है, और मैम की आपको क्या है वहां पर प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे ऊपर मैम की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ह्यूमैनिटीज अड्डा पर गए, आप यहां गए, देखो मैम अभी भी लाइव क्लास ले रही हैं जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस की 13 वीडियोज हैं, इनको जाकर देखना स्टार्ट करो। अगर आपके पास टाइम है 2x स्पीड कर लो, 2x नहीं तो 1.5x कर लो, लेकिन इनको बार बार देखो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज बस ऐसे ही देखकर चले गए और एग्जाम में वही चीज आ गई। तो ध्यान रखना आपने इस चीज को कि इन 48 घंटों को, इन 2 दिनों को जितना तगड़े तरीके से यूटिलाइज कर सको उतना अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड सेकेंड थिंग, जो भाई आपको पता है कि अपना ज्योग्राफी का सुबह वाला सेशन खतरनाक गया था, वही 23 तारीख को मैम भी सुबह 4 बजे आपको पूरा सिलेबस वहां रिवाइज करवाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 23 तारीख तक आपके एग्जाम टाइम तक 7 बार आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। ठीक है, थ्योरीज हम पूरे साल पढ़ते आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू, फैक्ट शीट के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू, एंड आपकी एमसीक्यू जो मैराथन है वो वाला हो गया, गेस्ट पेपर के थ्रू। गेस्ट पेपर भी क्या है, पूरे सिलेबस का ही तो निचोड़ है, पूरा सिलेबस ही तो हम उसमें कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से आपका सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और ये सारी चीजें ट्राई एंड टेस्टेड है, और इसके हमें पॉजिटिव नहीं डबल पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं इसी साल ज्योग्राफी के एग्जाम में। तो चीजों को उसी फ्लो में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो चीज एक बार हिट कर रही है परफेक्टली, उसी को हमें आगे रेगुलर बेस पर कंटिन्यू रखना है। आप पॉलिटी का पेपर मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा बहुत तगड़ा जाने वाला है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता है नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, इस माइंडसेट के साथ जाओ कि इस एग्जामिनेशन हॉल में दी बेस्ट मैं हूं, कोई भी मुझसे आगे नहीं है। इस माइंडसेट के साथ पेपर देना है। ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, अब इन 2 दिनों में आप सब कुछ दोबारा पढ़ लोगे, तो घबराओगे तो शायद चीजें भूल सकते हो, बट पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो सारी चीजें आपकी कवर होंगी। ठीक है, बस यही मैं कहने आया था। और मैं जैसे कि मैंने बोला, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सीयूटी भी मैं हम ही पढ़ाएंगे। सीयूटी के बाद, इसके बाद एग्जाम देने के बाद हिस्ट्री का एग्जाम देना है, देन आप सीयूटी के चैनल पे आ जाओ, सीयूटी अड्डा पर, जहां पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ये मेरा कहने का लास्ट मोटिव था। तो जल्दी से यार दिल खोल के मेहनत करो, दिल खोल के मैं कह रहा हूं कि भैया बस इतनी मेहनत कर दो ना कि देखने वाले देखते रह जाएं। और हमेशा मैं बोलता हूं कि यार हमारा मोटिव एक ही है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, उनके लिए कुछ करना ना, उनके चेहरे पर एक हंसी आए। और वो हंसी तभी आएगी जब आप कामयाब होंगे, तब आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, और बहुत अच्छे वाले पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो मेहनत में कमी मत छोड़ो। हमारी पूरी टीम आपके साथ हर टाइम है, 24/7 हम अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी टेंशन हो, आप आशी मैम से कांटेक्ट करो, मुझसे करो, अनीता मैम से कांटेक्ट करो, हर इंसान आपके लिए अवेलेबल है। हार नहीं माननी है, जिद नहीं छोड़नी है ना। जिद्दी आर्मी हो तो जिद नहीं छोड़नी है, और जिद इस बार हमने ठान लिया तो पूरी कर कर ही दिखाएंगे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।